Hello warriors, we are back to our channel Shiksha Me Classes. I am Neha Bharadwaj, your mentor, your educator from which subject science और हमारा क्या चल रहे हैं हमारे PYQs ठीक है फॉर क्लास 9th AMU एंट्रेंस एग्जाम और यहाँ आज हम कवर करने वाले हैं आउट ऑफ सिलेबस सॉरी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है आउट ऑफ एनसीईआरटी हम यहाँ कवर करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस क्योंकि हम अपने चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज देख चुके हैं उससे पहले आप स्पेशल ऑफर समझ लीजिए क्या है हमारा पे आफ्टर सिलेक्शन एएमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है उसके लिए कोई भी फ़ी यहाँ आपसे कोई नहीं लेने वाला है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप फीस की सोचना लेकिन उससे पहले आप तैयारी कीजिए मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए तो हम करेंगे आज आउट ऑफ एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन ठीक है लेकिन ये मत समझना कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएंगे या क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे नहीं जा सकते तो बेटा क्वेश्चन का लेवल इतना हाई नहीं है लेकिन फिर भी वेटेज हमें देखना है प्रीवियस ईयर में इसका क्या रहा है तो इन 2022 यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 है इन 2023 यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन 0 हैं लेकिन ऑन एन एवरेज यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आने के चांसेस रहते हैं तो ये एक तरह से आप प्रैक्टिस मानिएगा कि आपको मैम से पहले पहले क्वेश्चन करने हैं आंसर करने हैं ठीक है तो हम ये वाला लेक्चर कवर करेंगे आउट ऑफ एनसीईआरटी फॉर क्लास 8 नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन द मेन गैस प्रेजेंट इन एलपीजी जो मेन गैस होती है वो कौन सी है एलपीजी में क्वेश्चन फ्रॉम 2022-23 मीथेन प्रोपेन हेक्सेन ब्यूटेन एलपीजी की मेन गैस तो जो मेन गैस है वो है हमारी ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन जो एलपीजी में मेन गैस होती है वो हमारी कौन सी है ब्यूटेन नेक्स्ट क्वेश्चन अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी इज कॉल्ड एक डिवाइस है जो काम आती है डेप्थ ऑफ सी निकालने में फाइंड करने में तो ऑप्शन है हमारे रडार सोनार लेजर एंड वोल्टामीटर और ये क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द ईयर 2021-22 अ डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी इज कॉल्ड कौन सी ऐसी डिवाइस है जो यूज हो रही है डेप्थ मेजर करने में सी की तो ऑप्शन गिवन है तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सोनार और यही आपके लिए एक होमवर्क है जो आप करेंगे कि सोनार की फुल फॉर्म क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन when a sound waves goes from one medium to another the quantity that remains unchanged question from 2021-22 क्वेश्चन कह रहा है when a sound wave goes from जब भी कोई भी साउंड वेव पास होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर तो एक क्वांटिटी है जो कभी चेंज नहीं होती है वो कौन सी है स्पीड एम्पलीट्यूड वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी तो अगर कोई मीडियम चेंज होता है तो स्पीड चेंज होती है करेक्ट एम्पलीट्यूड चेंज होता है करेक्ट वेवलेंथ चेंज हो सकती है करेक्ट पर फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड है फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर फिर से नॉट पूछा है और प्रेशर पूछा है यहाँ आप जल्दबाजी में बस पास्कल देखकर टिक कर दोगे कि अरे पास्कल दिया है यही यूनिट है लेकिन देख तो लो पूछा क्या है पूछा है नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर क्वेश्चन फ्रॉम 2021-22 तो
तो ऑप्शन है पास्कल, बार, टॉर, जूल। तो यहाँ एक ही ऑड यूनिट है, दैट इज जूल। ऑप्शन नंबर डी, जूल, इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Internal reflection of light is prevented in human eye by, question on your screen, internal reflection of light is prevented in human eye by, option है choroid, iris, pupil, retina। यहाँ आपको एक नया नाम सुनने को मिला है, दैट इज choroid। यही है हमारा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए कोरोइड। ठीक है, और क्वेश्चन है हमारा 2021-22 से। अभी जो हमने एवरेज देखा था 22 में कि एक क्वेश्चन आया है, 23 में 0 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ आप ये भी ध्यान रखना कि जितने भी क्वेश्चन है सारे PYQs हैं। तो हम जितने क्वेश्चन करेंगे तो ये भी देखना है कि पिछले सालों में भी कितने और कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। अगर ये 2021 के भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड इज, जो सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा H2SO4, वो कैसा एसिड है? माइल्ड एसिड, मिनरल एसिड, वीक एसिड, एडिबल एसिड। क्वेश्चन फ्रॉम 2020-21। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा कौन सा एसिड है? तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा मिनरल एसिड है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? इनऑर्गेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कार्बन की वैलेंसी क्या है? क्वेश्चन फ्रॉम 2020-21। ऑप्शंस आर 1, 2, 4, 3। ऑप्शन ऐसे देना चाहिए था 1, 2, 4, 3। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर इज, एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है यूज होता है दैट इज Z। एंड पूछा है एटॉमिक नंबर है क्या, और क्वेश्चन है 2020-21 से। ऑप्शंस आर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमारे एटॉमिक नंबर हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the scientific name of the organism commonly called pond silk is, साइंटिफिक नेम बताना है एक ऑर्गेनिज्म का जो है हमारा पॉन्ड सिल्क। और ऑप्शन है हमारे क्लाइमिडोमोनास, पेनिसिलिन, स्पाइरोगायरा, एस्परजिलस। क्वेश्चन फ्रॉम 2020-21। तो पॉन्ड सिल्क हम किसको कहते हैं? हमारे स्पाइरोगायरा को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्पाइरोगायरा। Next question, a boy is standing at 20 meter away from the plane mirror. H starts running towards the mirror with the speed of meter per second. The image of the boy appears to be running towards him with the speed of. तो ये कह रहे हैं कि एक बॉय है जो मिरर से 20 मीटर दूर खड़ा है। ठीक है, अज्यूम कर लिया है। अब वो भागना शुरू करता है मिरर की तरफ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो इमेज भागने के बाद कहाँ बनेगी? ठीक है, तो अगर हम अज्यूम कर लें कि ये 20 पे है और यहाँ से वो इफ हम अज्यूम कर लें कि जो H नाम का बंदा है वो भाग रहा है, तो अगर वो भाग के इतना भी आता है मान लो 5 मीटर, तो
वही 5 मीटर यहाँ से भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ का 5 और यहाँ का 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या निकल के, 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर यहाँ से इमेज कम हो रही है तो मिरर के अपोजिट साइड से भी वो कम होगी। अगर वो यहाँ से भागा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने मिरर है और मैं इतने डिस्टेंस पे खड़ी हूँ, और अगर मैं उस मिरर की तरफ मूव करूँगी तो वहाँ से भी तो इमेज नियर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। यहाँ आप फिर से वही गलती मत करना कि ऑप्शन देखा पास्कल टिक कर दिया, ठीक है। सारे ऑप्शन देखने हैं पहले कि क्या पूछा है। तो ऑप्शंस आर पास्कल, न्यूटन, जूल, वॉट। क्वेश्चन फ्रॉम 2020-21। तो यहाँ सिर्फ एक ही है पास्कल, तो वो हम टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इन पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा ओनका। तो इसमें पैंथेरा क्या है, तो पैंथेरा लियो लाइन के लिए यूज करते हैं और पैंथेरा ओनका जेगुआर के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन फ्रॉम 2019-20। तो ये इसमें पैंथेरा क्या है, यहाँ पे पैंथेरा और यहाँ पे पैंथेरा क्या है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है या ऑर्डर है। तो यहाँ जो पैंथेरा है वो है हमारा स्पीसीज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि पैंथेरा यहाँ पर स्पीशीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, स्टमन, एंथर, पिस्टिल, कैलेक्स। क्वेश्चन फ्रॉम 2019-20। एक रिप्रोडक्टिव फ्लावर के लिए पूछ रहे हैं, उसमें से ये पूछ रहे हैं फीमेल पार्ट क्या है उसका। तो स्टमन एंड एंथर आर द मेल पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ जो पिस्टिल दिया हुआ है ये फीमेल के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी, पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। Next question, human red blood cells are formed mainly in the bone marrow and are believed to have an average lifespan approximately dash days. रेड ब्लड सेल जो होते हैं हमारे आरबीसीज, उनके लिए पूछा है। तो जो हमारे आरबीसीज हैं वो कब तक उनका लाइफ स्पेन होता है, लाइफ स्पेन मतलब कब तक वो सरवाइव कर सकते हैं, कितने डेज के लिए। तो यहाँ ऑप्शन है हमारे 60, 120, 180, 240। तो जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं वो होते हैं 120 डेज के लाइफ स्पेन के लिए, ठीक है। मतलब जो इनका लाइफ स्पेन है वो होता है 120 डेज। क्वेश्चन फ्रॉम 2019-20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन अवर बॉडी। हार्डेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में क्या है इनमें से, ठीक है। तो इनमें से बताना है, तो ऑप्शन है हमारे बोन, इनामल, डेंटाइन या सीमेंटम। ऑप्शन फ्रॉम 2019-20। तो यहाँ आप जो गलती करोगे वो करोगे बोन, मतलब सब ऐसे एज्यूम करते हो ना, अरे बोन हार्डेस्ट है, तो बेटा सबसे पहले जब गिरते पड़ते हो ना सबसे पहले हड्डी टूटती है, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा मजबूत पार्ट होता है हमारी बॉडी का वो है इनेमल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। डेप्थ ऑफ द सी के लिए अभी हमने सोनार देखा था, अब हमें इसमें से बताना है एक्वामीटर, फैथोमीटर, लेक्टोमीटर या फ्लक्स मीटर। क्वेश्चन फ्रॉम 2019-20। यहाँ क्वेश्चन को मार्क कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ऑप्शंस को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पहले वाले में रेडार, सोनार, लेजर ये ऑप्शन थे, और अब जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं एक्वामीटर, फैथोमीटर, लेक्टोमीटर, फ्लक्स मीटर। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज फैथोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
Now move to next question. For a normal eye, the near point is about. क्वेश्चन है हमारा 2019-20 से, तो पूछा जा रहा है कि किसी भी नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना होना चाहिए. ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 75 सेंटीमीटर एंड डी इन्फिनिटी. तो फॉर नॉर्मल आई जो डिस्टेंस होता है नियर पॉइंट, ठीक है, तो वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Next question on your screen. All living cells and many of the tiny organelles internal to cell are bounded by thin membrane. These membrane are composed primarily of. पूछा है वो मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है. क्वेश्चन फ्रॉम 2018-19. जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है हमारे. फोस्फोलिपिड, एमिनो एसिड, जेलेटिन या कार्बोहाइड्रेट. तो बेटा वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड से. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फॉस्फोलिपिड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन हो रहे हैं मुझसे पहले हो रहे हैं, कितनी मिस्टेक आ रही है प्लीज़ ये मेंशन करते रहना, देखते रहना. ठीक है, और अगर कुछ ऐसा है जो नहीं भी समझ आ रहा है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर रखो ताकि समझ में आए. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी कहते हैं यूज्ड इन इंडियन होम्स इज अ मिक्सचर ऑफ. तो वो किसका मिक्सचर है, एलपीजी किसका मिक्सचर है. एलपीजी पे पहला जो क्वेश्चन आया था उसमें हमने एक ऑप्शन टिक किया था दैट इज ब्यूटेन, तो वही बताना है. तो यहाँ ब्यूटेन आपको 3 में दिख जाएगा, 3 ऑप्शन में. लेकिन उसके साथ में मिक्सचर है ना, तो दूसरी गैस कौन सी है. मीथेन एंड इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मीथेन एंड ब्यूटेन, इथेन एंड ब्यूटेन. तो जो उसके साथ में पार्टनरशिप का काम कर रहा है दैट इज प्रोपेन. प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर क्या बनाता है हमारा एलपीजी गैस. Next question. Dash are tiny particles in the air that reduce visibility and cause the air to appear hazy when level are elevated. टाइनी पार्टिकल्स हैं एयर में जो विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से हेजी दिखता है. ऑप्शंस आर पीएम 1.5, पीएम 2.5, पीएम 3.5, पीएम 4.5. क्वेश्चन आज फ्रॉम 2018-19. तो बेटा यहाँ अगर याद ना रहे ना तो ये याद रखना कि नियरेस्ट पॉइंट कौन सा था हमें देखने के लिए 25 सेंटीमीटर, तो उससे याद रख लेना 2.5. ठीक है, तो पीएम 2.5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर बी 2.5 is the correct answer. Now move to next question. Which of the following metal is not extracted by electrolysis? Question from 2018-19 and the options are aluminium, iron, sodium, potassium. हमारे ऑप्शन हैं एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम. तो पूछा है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कौन से मेथड से, इलेक्ट्रोलाइसिस से. ठीक है, तो बताना है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, सोडियम भी इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, पोटेशियम भी इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयरन. आयरन इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं होता है. Now move to next question. Louis Pasteur and Emile Roux developed the first vaccine. इन दोनों ने मिलकर एक फर्स्ट वैक्सीन दी है, वो कौन सी वैक्सीन है. क्वेश्चन फ्रॉम 2018-19. अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो आपसे हो तो. स्मॉल पॉक्स, रेबीज, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस. Louis Pasteur and Emile Roux.
तो इन्होंने जो वैक्सीन दी है वो है रेबीज की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is primarily used in preparation of smoke screen? तो स्मोक स्क्रीन है क्या? स्मोक स्क्रीन मिलिट्री वाले यूज करते हैं, मतलब एनिमीज को पकड़ने में या छुपने में, ठीक है। तो उसमें क्या काम आता है? ऑक्सीजन, कॉपर, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस? क्वेश्चन फ्रॉम 2018-19। ऑक्सीजन, कॉपर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। तो स्मोक स्क्रीन की प्रिपरेशन में हमारा फॉस्फोरस काम आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एट डिफरेंट डेप्थ इज? ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्रेशर ऑफ लिक्विड को मेजर करता है अलग अलग डेप्थ पे, वो क्या है? अ बैरोमीटर, ए मैनोमीटर, ए हाइग्रोमीटर, ए एनीमोमीटर। यहाँ आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि डिवाइसेस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइसेस पता होने चाहिए, अब वो सी की डेप्थ के लिए हो या प्रेशर हो लिक्विड का, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अ मैनोमीटर। क्वेश्चन फ्रॉम 2018-19। Next question on your screen, the electrical resistance of a circuit is defined as? electrical resistance बताना है सर्किट का, ठीक है। क्वेश्चन फ्रॉम 2018-19। ऑप्शन बहुत आराम से पढ़ो। ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक विच फ्लोज थ्रू इट करंट। B, ratio of voltage applied to the electric current which flows through it. Option number C, difference between voltage applied and electric current which flows through it. D, none of these. ऑप्शन आराम से पढ़ लो, मैं साइड हो जाती हूँ। ऑप्शन आराम से पढ़ लो पहले। ठीक है, देख लिए? तो क्या है इसका आंसर? किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक करंट विच फ्लोज थ्रू इट। जो भी वोल्टेज अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, उसका रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बार इज इक्वल्स टू इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 बार बताना है किसके बराबर है। तो ऑप्शंस है हमारे 10 की पावर 5, बी 10 की पावर -5, सी 10 की पावर 10 एंड डी 10 की पावर 12। क्वेश्चन फ्रॉम 2017-18। ये हमारा रैपिड लेक्चर है आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। तो कोशिश करो कि टाइप ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल पाओ। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 10 की पावर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कैन बी प्रोड्यूस बाय? कोई भी वर्चुअल इमेज कहाँ प्रोड्यूस होती है? तो वो किस मिरर पे है? अ प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या ऑल ऑफ दीज? तो बेटा वर्चुअल इमेज सब मिरर पे प्रोड्यूस होती है, बस डिफरेंस ये है किसी किसी पे कुछ केसेस में होती है, किसी किसी में सब में होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑल द अबव। अब सोच रहे होगे मैम बता दो किस पे होती है, किस पे नहीं होती है, किस पे ज़्यादा होती है, किस पे कम होती है। तो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स गिवन है डिटेल लेक्चर के लिए, तो वो चेकआउट कीजिए क्योंकि यहाँ PYQs हैं, ठीक है। तो यहाँ बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ प्रोड्यूस होती है, तीनों केसेस में प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन फ्रॉम 2017-18। नेक्स्ट क्वेश्चन, inertia of body has direct dependence on its?
जो इनर्शिया ऑफ बॉडी है वो डायरेक्ट डिपेंडेंस होती है किस पर? इनर्शिया। ऑप्शन फ्रॉम 2017-18 एंड ऑप्शंस आर वेलोसिटी, मास, वॉल्यूम, प्रेशर। तो इनर्शिया ऑफ मास डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे? मास पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो बेकिंग सोडा है उसको और क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट, कॉस्टिक सोडा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन अच्छे से देख लो, और ये क्वेश्चन है 2016-17 से। तो बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन में अगर सोडियम कार्बोनेट दिख जाए तो जल्दबाजी में उसको टिक नहीं करना है, अच्छे से ऑप्शन देख लेना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी का ये जो हम कर रहे हैं पीवाईक्यूज, ये कल भी कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चन और करेंगे इसके फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवाइज्ड फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 कॉल्ड? तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ याद रखनी है कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई है वो आई है 1952 में, लेकिन रिवाइज्ड होके कब आई है वो हमें बताना है। क्वेश्चन फ्रॉम 2015-16। तो रिवाइज होके कब आई है? फॉरेस्ट एक्ट 1880, फॉरेस्ट एक्ट 1964, फॉरेस्ट एक्ट 1979, फॉरेस्ट एक्ट 1980। तो यहाँ जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी वो 1952 में आई थी, लेकिन जब ये रिवाइज्ड हुई है तो वो हुई है फॉरेस्ट एक्ट 1980 में। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन अभी हमारे आउट ऑफ एनसीईआरटी 8th के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आपको ये पे आफ्टर सिलेक्शन ऑफर पता ही है कि सिलेक्शन लीजिए फिर आप पे करिए, उससे पहले कोई टेंशन नहीं लेनी है पे की। क्लासेस आप प्रॉपर लीजिए, क्वेरीज पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 180088999565। व्हाट्सएप नंबर है 7668628811। और आप ईमेल भी कर सकते हैं contact@shikshamee.in। आप साइट विजिट कर सकते हैं shikshamee.in। ठीक है, और अगर आपको लेक्चर यूजफुल हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, हिट द बेल आइकन और चैनल को लाइक कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन कंटिन्यू कल, जो होगा हमारा 9th EMU एंट्रेंस के लिए लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।